हाय एवरीवन। मैं आज एक वीडियो जो ला रही हूँ बेसिकली ट्विन फ्लेम पे है। काफ़ी बार कह रही हूँ ना, देन आई स्किप इट कि मैं अगली वीडियो बताऊँ। तो आज पूरा डेडिकेशन ट्विन फ्लेम पे। तो दिस इज मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर एंड हीलर, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक रीडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा हीलर। मैं भी आजकल भूल जाती हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर, सबसे प्रायर काम मेरा आकाशिक हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, रेकी ग्रैंड मास्टर, साइकिक रीडर। ठीक है, बाकी तो वेबसाइट पे है। हैव टू अपडेट मोर। आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे मैं डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड रह सकूँ या आप मुझसे कनेक्टेड रह सकूँ। एंड थर्डली, कोर्सेज सीखना है तो इस वेबसाइट पर भी आप लॉग इन कर सकते हो। अब मैं बात जो करने वाली हूँ आज, दैट इज़ ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम। तो मैं जो भी आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊँगी, दिस इज नथिंग ऑफ माई ओन जर्नी। मेरा कुछ स्टडी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कुछ रहा है जिसपे मैं लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई जो ट्विन फ्लेम के बारे में लोग कहते हैं। क्योंकि डाउनलोड्स जो होता है, जिसको हम आभास कहते हैं, वो मुझे बचपन से आते थे। तो मेरा एक अपना ही रीज़न होता था हर चीज़ के पीछे, ये ऐसा हो नहीं सकता है। आई एम लाइक थिंकिंग समथिंग एल्स, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो मैं ट्विन फ्लेम से कनेक्ट नहीं हो पाती। जो मैंने आपको कई बार कहा है कि एक बार मैंने जानना चाहा इस मेडिटेशन में, तो आई गॉट द कैसे बहुत कम होते, 2 से 3% होते पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स को नहीं होना चाहिए ऐसा। क्यों, मैं आज आपको बताती हूँ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति के अलावा किसी की है, किसी की नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा थी जिससे 2 पार्ट में डिवाइड होना, तब जाके सोल क्रिएट हुई थी। इसलिए वो डिवाइड होकर फैले थे कि एनर्जी पे सिर्फ होगा कैसे। हमें अगर चलाना है सृष्टि को, इवन डे टू फ्यू लाइफ, ताकि ह्यूमन बॉडी में वो आने के बाद सोल उनकी स्ट्रॉन्ग। ह्यूमन बॉडी ऐसी बॉडी है जहाँ पे सोल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर शिव शक्ति के अलावा ट्विन फ्लेम नहीं है, तो ट्विन फ्लेम और है क्या? एक्चुअल ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है, दैट इज़ हमारी कुंडली शक्ति। हमारी कुंडलिनी शक्ति का उठकर हमारी सोल स्टार से मैच कर जाना, मर्ज कर जाना, दैट इज हमारी आत्मा, जो हमारे 8वें चक्र पे होती है। जनरल आमानवों के जो देव होते हैं, जो अवतार्स होते हैं, उनका हायर सेल्फ 11th डायमेंशन पे होता है, या फिर 11th चक्र का ऐसा डायमेंशन ही होता है। 14th पे भी हो सकता है। दैट इज एवरीथिंग अलग है, नहीं, हम इसी पे रहते हैं, मानस पे रहते हैं। 7th इज जो क्राउन चक्र, उसके ऊपर होता है 8th चक्र, दैट इज द सोल चक्र, सोल स्टार उसे कहा जाता है। ये ऐसी चीज़ है, अगर आप बहुत अवेयर हो लाइफ में, बहुत अच्छे ऊर्जाओं में हो, एनर्जीज में हो, आपकी जो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी, प्राण ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा ऊपर की तरफ आती है। ऐसे लोग निगेटिविटी में जल्दी आते नहीं, थॉट्स में निगेटिव जल्दी होती नहीं है। आप ऊपर क्यों रुकते हो? और जिस दिन कुंडली शक्ति उठ गई ना, तो सीधे 8th चक्र पे जिस दिन मर्ज हो गई, यू आर कम्प्लीटली वन विथ योर ट्विन फ्लेम। आपका ये शरीर आपकी आत्मा से जिस दिन मर्ज हो गया, दैट इज ट्विन फ्लेम जर्नी। और कोई ट्विन फ्लेम जर्नी होती नहीं है। ये जो ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट आया, दैट इज बिकॉज ऑफ द कलयुग प्रभाव, तांत्रिकों के कारण। अब मैं इस चीज़ को इतनी कन्फर्मेशन से कह रही हूँ क्योंकि मैं कामिक हीलिंग जो करने लगी, मैं सीधे सोल पर काम करती हूँ। इस सोल की जर्नी में मैंने देखा अभी तक कुछ केसेस में डुप्लीकेट सोल्स मुझे मिल रहे हैं। मैं हैरान इसी में होती कि डुप्लीकेट सोल्स क्या होते हैं। ये तंत्रा में होता था। किसी भी बॉडी को, तंत्र जो है तांत्रिक क्रिया था, ठीक है, तंत्र अलग था। अपनी वाइब्रेशन को एकदम तांत्रिक मोड से कैसे हम बढ़ा सकते हैं? कलयुग के प्रभाव में तंत्र शास्त्र को तांत्रिक क्रियाओं में बदल दिया। अपने अपना दिमाग लगा के, हर होता है, हर ज्ञान को आप अच्छे भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, बुरे से भी इस्तेमाल कर सकते हो। दुनिया दिस हैपन, बुरे तरीके से तंत्र शास्त्र को इस्तेमाल किया जाने लगा। काली को तो किसी को यूज़ किया जाने लगा, बट होते कभी नहीं थे। बस ब्रह्मांड की ऊर्जा आह्वान पे आए, आपने बुक दे दिया, बलि वगैरह दे दिया, नेगेटिव एनर्जी आ गई, रूप ले लिया एंड काम कर दिया एंड ऑल दैट। होती एक्चुअली वो नेगेटिव एनर्जी होती है, भगवान तो ये काम करते ही नहीं। जबकि एक्चुअल में था कि नेगेटिव एनर्जी अगर आप भगवान को दोगे ना खाने के लिए, तुरंत शुद्ध हो जाएगी, कट जाएगा। कलयुग मैनिफेस्टेशन नहीं, वो शुद्ध ऊर्जा ना बेहोश हो जाएगी, पाप एनर्जी उसको कंज्यूम करनी, ताकि भगवान की शक्ति और मुझे मिल सके उस ऊर्जा से। दिस इज ऑल्सो अलग कंसेप्ट, ये भी मैंने जाना है, ये भी मैं कभी आपको जरूर बताऊँगी। देयर मेनी थिंग्स टू शेयर विथ यू। तो यहाँ पे जब तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो मान लो कोई तांत्रिक, उसको किसी की एनर्जी बहुत पसंद आई, ठीक है, इसका माइंड एनर्जी बहुत पसंद आया, इसकी मनी एनर्जी बहुत पसंद आई, तो वो डुप्लीकेट करके अपनी सोल से अटैच करने लगता है। एक नई सोल अपने ऊपर क्रिएट करने लगता है। एक सोल के ऊपर एक लेयर, एक पर्सन की हो सकती है, अलग अलग पर्सन की भी हो सकती है। एक लेयर पूरे सोल पर क्रिएट होती है जो उसके लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप अपनी ही सोल से वाइब्रेट नहीं कर पाती। एक ऐसे लेयर बीच में आ जाएगी, ना खुद की सोल से वाइब्रेट हो रही है ना उसकी, लेकिन आपकी अपनी सोल से वो नया सोल वाइब्रेट हो रहा है।
अगर आपको वो सोल पसंद आ गया, एनर्जाइज होने में उसमें सॉरी एक इंटरफेरेंस आया, एक सोल को दूसरी सोल को एनर्जाइज करने में करीब करीब 8 हफ्ते से 8 महीने लग सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 9 महीना। बच्चे को जो कोख में टाइम लगता है, एक सोल दूसरे सोल को ऐसे एनर्जाइज कर सकती है तांत्रिक क्रियाओं में। वो सोल आपका डुप्लीकेट सोल हुए, जैसे उसको ट्विन फ्लेम करने के लिए कि ये मेरा डुप्लीकेट सोल है, मैं इसको अलग जन्म करा दूंगा, या फिर अपने आप से मर्ज करा लूँ, कैसे ऊपर 8 जगह पहुँचाऊँगा। अगर आपको 9 महीने में जो एनर्जी क्रिएट हुई, आपको उससे बुद्धि मिलने लगती है, उससे एनर्जी मिलने लगती है, अपने सोल से उसको अलाइन करना होता है, लेकिन होता है नहीं, वो एकदम एक परत होती है। मैंने एक्चुअल में देखा है, हम ये सोल है उसके ऊपर से परत है भाई, उस सोल को हटाओ तो मतलब वाइट सोल, यानी वाइट सोल वो ओरिजिनल सोल आपकी सही है। डुप्लीकेट सोल, आपने कभी तांत्रिक अवेयरनेस में काम करा था, तांत्रिक जब आप थे, और बस उसके बाद वो डुप्लीकेट सोल सारे पैटर्न सारे कर्मा लेती जा रही है, और जो हटाया तो भाई वो सोल ही हट गया, तो ये क्या था, देन आई गॉट टू नो द थिंग्स, ये ऐसा होता था। तो इसको अगर आपको उनको पसंद आता था तो इसमें जीने लगते थे, अपनी सोल से उसकी वाइब्रेशन हटने लगती थी, नया सोल बन जाता था, जिससे उनकी लाइफ जर्नी अधूरी हो जाती थी। आपकी लाइफ अपने एक्चुअल सोल से वाइब्रेट हो रही थी, आपने एक नया सोल ले लिया, झूठ मतलब दूसरों की एनर्जी से, जो आपका एक्चुअल था भी नहीं, उससे आप कर्म कांड बनाने लगे उस पर्सन से, एक्चुअली जिसकी आपने चोरी करी हो, चाहे वो चोरी होती थी, उस पर्सन के साथ आप पैटर्न में बनने लगे और उसको आप जीना स्टार्ट कर दिया, आपके लिए आपका ट्विन फ्लेम हो गया। अब एक तांत्रिक अगर बहुत ज़्यादा शक्ति है तो वो उस आत्मा को अपने आप से अलग करके नया जन्म दिलाने की कोशिश कर सकता है। फिर होगा क्या, मानसिक विजय, क्योंकि वो आत्मा उस आत्मा से अलाइन होगी तभी ऐसा हो सकता है। और अगर आप अपनी आत्मा को अपने से अलग करते हो, काट के इन्हें हाउ, वो जो दूसरा डुप्लीकेट आत्मा हुआ है ना, उसको विक्षिप्त हो रहा है, सेंसेस उसके कंप्लीट नहीं होंगे। मैंने मिर्गी की बीमारी अभी सुनी है। कभी भी ट्विन फ्लेम का ये कंसेप्ट जो है लोग डीएम वगैरह वगैरह करते हैं, एकदम अनट्रू, बिल्कुल। मैंने पास्ट टाइम रिलेशन करी है ऐसे लोगों की, ट्विन फ्लेम के फेवरेट ट्विन फ्लेम तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने हमेशा कहता था कार्मिक रिलेशनशिप। कभी बहुत पहले मैंने भी वीडियो देखी थी जिसमें कुछ आपको बताया जाता है ट्विन फ्लेम की ये सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, सब अनट्रू। कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसा होता है। 2 ही तरह से के रिश्ते हैं, कर्म के और आत्मा के, सोलमेट चाहिए। अगर अफर्म करना आपको कौन चाहिए, ओनली सोलमेट, ओनली सोलमेट, कभी भी कार्मिक नहीं। अगर कार्मिक है उसको भी अफर्म करो, वो सोलमेट है। सोलमेट मतलब पति पत्नी नहीं होता है, एनी रिलेशनशिप। अगर आप सोलमेट्स हो, हमेशा आपकी आत्मा दूसरे आत्मा की शुभ चिंतक है, वो आत्मा हमेशा आपको ऊपर ही उठाने में हेल्प करेगी। तो आपको क्या हमेशा वाइब्रेट करना चाहिए कि वो मेरा सोलमेट है। ट्विन फ्लेम को आप कनेक्ट करना चाहोगे तो कभी किसी पास्ट लाइफ में किसी भी वजह से आप अगर किसी आत्मा से अलग किए गए हो, तो बार बार ह्यूमन लाइफ लेने से आपकी वो आत्मा कंप्लीट होने भी लगती है। बार बार अगर आप जन्म ले लो ना, तो आपकी वही आधी आत्मा कंप्लीट होने लगेगी, तो आप सब कुछ स्टेबल होने लगेगा आपका। अब बोलोगे मैं उस ट्विन फ्लेम से के चक्कर में पड़ोगे तो वही ट्विन फ्लेम होगा आपका, जो आपको कभी आत्मा अलग किया होगा, वो दूसरों की एनर्जी चुरा के आप जन्म मरण करने लगे, तो आपकी नई एनर्जी बनने लगी, आपकी नई बुद्धि अपने आप बनने लगी। इसमें कहीं भी तो 7 जन्म लग जाते हैं। इस तरह की सोल को अलग करके अगर उसको जन्म में छोड़ दिया जाए कि मेरा जन्म है, तो नहीं, आपका जन्म फिर अलग हो गया, उसका जन्म अलग हो गया। ये तांत्रिक क्रिया भी होता था, उसका जन्म ही अलग हो गया, उसकी बुद्धि अलग होगी, वो ज़्यादा प्योर होगा उस एनर्जी से। ये आपकी सोल से कनेक्टेड ही नहीं थे, तो आपने किसी और की छेड़खानी करके सोल बनाई थी। तो नई यात्रा पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि तक कम होगी, तो बुद्धि विकसित होने लगेगी अपने माहौल से। उसकी जो माहौल में जो जन्म है, उसकी किस्मत, इसकी चुराई है, तो उसके पैटर्न्स क्या, तो उसके पर वो जन्म होगा। वो क्या भोगेगा नहीं भोगेगा पता नहीं है, डिपेंड्स उसने एनर्जी चुराई किसकी थी, उस हिसाब से उसको 7 जन्म लगेंगे उस पैटर्न्स को हटा कर एक पूरी सोल क्रिएट करने में। उसके बाद जाके वो एक नई आत्मा में जीने लगेगा। लेकिन कभी भी भविष्य में वो आत्मा ट्विन फ्लेम खोज लिया तो फिर उसी आत्मा तक पहुंच जाएगा जिससे वो अलग हुआ था, और वो आत्मा उसके लिए सही नहीं। उससे कनेक्ट करके क्या करोगे, उससे क्या जियोगे कि शादी करोगे? वो ये आत्मा सही नहीं कि तब तो उसने ऐसा कांड करा। हमारे नेचर में लॉ है ही नहीं। शिव शक्ति को खुद पूर्ण होने के लिए जन्म लेने पड़े थे, क्योंकि उनको भी कंप्लीट होना है। वो फिर भी आधे हैं, अर्धनार है एनर्जी से। एक एनर्जी है परब्रह्म की एनर्जी, उसके 2 भाग हैं, शिव और शक्ति, बट बॉडी अलग है, एक है, अलग अलग है, उनकी आत्मा अलग अलग है। तो वो जब खुद को कंप्लीट किया, तुम कौन से ट्विन फ्लेम ऐसे हो जिसको खोज रहे हो, तो तुम काफी पार्टनर को अटैच कर लोगे अपने साथ। डोंट सर्च फॉर ट्विन फ्लेम, इट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट।
आई होप कि और भी लोगों ने इस बारे में बताया है कि मुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे अब ये डिटर्मिनेशन हो रही कि मुझे अब यूट्यूब में बहुत आगे बढ़ना ही होगा, इस पर मुझे अब फोकस करना होगा, क्योंकि काफ़ी साल से मैं यूट्यूब पे हूँ बट उस एनर्जी में वाइब्रेट हो नहीं पाई हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, तो ये भी मेरी गलती है। ये भी मुझे पता चलता है ऐसा हुआ है क्यों, बिकॉज मैंने ये भी यूनिवर्स की गाइडेंस में स्टार्ट करा था। हम कहते हैं कर्म करो, कर्म की चिंता, फल की चिंता मत करो। मेरा हर जन्म का यही कहना है। एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेती थी मैं लोगों से, ऐसी हीलिंग कर देती थी। उस टाइम किसी ने खुशी से कुछ दे दिया, उस टाइम वो अनाज होता है ना, लोग ज़्यादातर वो दे देते थे, तो उनकी इच्छा होती थी, मुझे कोई मतलब होता नहीं था। इवन मैंने बस गौतम बुद्ध था तब भी ऐसा कुछ पता था कि कुछ लेना चाहिए, बट आई वॉज नॉट इन दैट फ्रीक्वेंसी टू आस्क। बस सर्व करती थी, बहुत सर्व करती थी। मेरे तो बहुत सारे पार्टनर्स उसी टाइम बने हैं। लोग कहते हैं एनलाइटेंड होकर मोक्ष मिल गया, नहीं और आज़ाद हो गया, एकदम मोक्ष मिल गया, आप गायब हो गए सृष्टि से। अरे नहीं यार, मोक्ष मिलने से आप सच्ची सृष्टि से गायब होके उस यूनिवर्स में विलीन हो जाओगे एज एन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपकी इच्छा ही है मैं शिव भक्त हूँ, मुझे शिवमय हो जाना है, तो आप जब मर जाओगे ना तो शिव की एनर्जी आपको पूरे यूनिवर्स में दिखेगी एंड यू विल बी वन विद दैट एनर्जी। ये होता है एक्चुअल। लोग कहते हैं ना मोक्ष नहीं होता, ये आत्मा का सफर खत्म नहीं होता, अनट्रू होता है। देयर इज ऑल्सो समथिंग बिहाइंड दैट। मैं ये भी आप लोगों को भी बताऊंगी कंसेप्ट। बहुत कुछ मैंने कहा है ना, मुझे लिटरली नोट्स, मैं वीडियोस क्रिएट करती हूँ तो मुझे टॉपिक्स याद आते हैं, मुझे बताने क्या चाहती हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर अप करना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो मैं कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, इसमें आप वाइब्रेशन ऐसी बना लेती हो कि जहाँ को सक्सेस फेम नहीं चाहिए। मैं कर्मनिष्ठ इतनी हूँ कि जो मुझे ब्रह्मांड कहेगा मैं करती जाऊँगी, मुझे बदलने नहीं चाहिए। अब यहाँ क्या हो गया, इतनी लाइफ जो मैंने एक ही लाइन बोली है, मेरे पास एक बार आ गया, मेरे लाइफ में बार आ गया कि मैं जितना कुछ भी करूँ वो नाम और एक कहते एक सक्सेस रेशियो पब्लिक के साथ मेरी अवेयरनेस वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। ये जब मेरी चैनलिंग हुई थी, ये मेरी ये जो लाइन थी, इसलिए मेरे लाइफ में एक ब्लॉकेज थी, जबकि मैं बहुत नामी हस्ती हो जाया करती थी अपने डाउनलोड्स अपनी चैनलिंग के कारण हर लाइफ में। बट फ्रॉम पास्ट 5 or 6 लाइफ ऐसा हुआ है कि ये नेम फेम मैं गेट नहीं कर पा रही हूँ। वाई? जस्ट वन लाइफ। इतने लाइफ मैंने इस लाइन को बोला, एक पार्टनर बन गया। और यहाँ पर मुझे यूनिवर्स से अब ये भी गाइडेंस आ रहा है कि मैं आप लोगों को भी अफॉर्म करूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। कर्म करें, फल की चिंता मत करें। इस स्टेटमेंट में जितने भी लोगों ने अपने आप को कभी भी किसी भी लाइफ में बाउंड कर लिया था मेरी तरह, रिलीज्ड। ठीक है, यूनिवर्स इज रिलीजिंग देम इस पैटर्न से। यू आर रिलीज्ड, फाइन, यू आर हील्ड फ्रॉम दिस पैटर्न। मैं भी हील्ड हूँ, आप भी हील्ड हैं। सो इन दैट सिनेरियो आपके साथ मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। ट्विन फ्लेम की जर्नी आप समझ चुकी हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ट्विन फ्लेम कभी मैनिफेस्ट मत करना, मत करना। आपको अगर एक्सपीरियंस मिला होगा तो सुनना। जो ट्विन फ्लेम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, हाउ हैप्पी दे गेट कामिक पार्टनर्स। मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, आकाशिक रीडर हूँ, तो आकाशिक रीडर हीलिंग में पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट ही हूँ, वही आजकल वही करती हूँ ज़्यादातर। तो इतना सारा लाइफ लोगों का रीड कर ले रही हूँ, ये ट्विन फ्लेम के चक्कर में कार्मिक पार्टनर मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं और उसके बाद लाइफ हैप्पी उतनी नहीं रह पा रही है। ऑलवेज मैनिफेस्ट सोलमेट्स, ऑलवेज। एंड आई होप ट्विन फ्लेम जर्नी आपको समझ में आ गई होगी। ट्विन फ्लेम आप खुद ही अपना है, आपकी आत्मा आपका ट्विन फ्लेम है, कोई ट्विन फ्लेम होता नहीं है। अपने ऊपर वर्क करिए। ओके, इसके बारे में एक और जर्निंग हो रही है, मुझे ये भी बताना है। व्हेन यू आर लॉट ऑफ इनटू नेगेटिविटी, आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो ये जो सोल स्टार इस चक्र पे होता है, ये नीचे भी आ जाता है। रूट चक्र पर भी है, लेकिन अगर आप प्योर हार्टेड हो, आपका हार्ट बहुत प्योर है, तो भी आपकी एनर्जी अच्छी वाइब्रेटेड रहेगी। मतलब जो बदमाश लोग होते हैं ना, जिनकी नेचर अच्छी नहीं है, उनका सोल स्टार जब रूट चक्र पे आ जाता है तो पूरी लाइफ एनर्जी ही रूट चक्र पे बैंड हो जाती है, चाहे वो ऊपर के चक्र पे हो। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं। हम जिनको जज कर सकते एकदम अच्छे नहीं हैं, उन लोगों का सोल स्टार ही नीचे आते हैं। ये कैसे होगा? जब थोड़ा आप अपने एनर्जीज पर काम करो, खासकर मेडिटेशन करो, वो सोल स्टार फिर से ऊपर जाने लगेगा। एक बार सोल स्टार वापस एक चक्र पे चला जाएगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाएगी। वापस एक चक्र पे उसको जाना जरूरी है, तभी तो कुंडलिनी शक्ति को एनर्जी मिल पाएगी कि उठ सके। और जज योरसेल्फ। अगर आप बहुत नेगेटिव पर्सन हो या नेगेटिव एनर्जी से कॉन्फ्लिक्ट बार बार हो रहे हो, आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सोल स्टार नीचे आया हुआ है, तो पास्ट लाइफ पैटर्न्स हो जाते हैं, ज़्यादातर इसीलिए होता है। तो अपनी आपको जज करो एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। ये जो मैं नहीं बताती हूँ, मैं तुरही तुरहन तुरहन का चांट डालूँ, देखती हूँ आपको बोल रही हूँ, आज इस वीडियो में से पहली शायद डाल दूँ। तो ऐसे इन चांट के साथ कम से कम 15 मिनट मेडिटेट करो, सोल स्टार ऊपर आने दो, उसको वापस एक चक्र पे जाने दो।
एंड देन वर्क ऑन योर कुंडलिनी शक्ति। आई लेट यू नो अबाउट कुंडलिनी शक्ति। और एनलाइटनमेंट से बहुत लोग डरते हैं ना, नहीं डरो। मैं भी टाइम पे डरती थी। इस लाइफ में मेरी चैनल्स बहुत शुरू में ब्लॉक की मेरी पैटर्न थी इस लाइफ में, सबको खत्म करना था। क्योंकि क्या होता है ना, जब प्योर सोल हो जाते हैं हम अपने साथ दूसरों के दुख को बहुत जोड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा। आई वॉज इन दिस लाइफ ऑल्सो कि पेशेंट्स या क्लाइंट्स दुखी है, मैं उनसे ज़्यादा दुखी हो जा रही थी। अगेन आई वॉज गेटिंग दैट पैटर्न इन मी। मुझे बहुत साल लगे इस बुद्धि में आने में, इस एनलाइटनमेंट में आने में, जो क्लियर डाउनलोड्स, क्लियर चैनल्स आ सके, जो सिर्फ मेरे आभास से आ रहे थे, यूनिवर्स से चैनलिंग में मेरे ब्लॉकेजेस हो रहे थे। वो ब्लॉकेजेस मैंने बहुत लेटली, क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट ही कर दिया था इस लाइफ फ्रेम में, इस लाइफ टाइम तक कि पहले मैंने जो पैटर्न्स अपने माइंड में बनाते मैं सबको रिलीज करके खत्म करूँगी। देन एट दिस टाइम ओनली आई विल कम टू माई एनलाइटनमेंट फेस। मैं तब अपने ऊपर काम करूँगी। यही एकदम एग्जैक्टली हुआ कि इस लाइफ मुझे इतना लेट क्यों हुआ, जबकि हर लाइफ में बहुत बचपन में लाइट थी। इट हैपन्स विथ योर ओन मैनिफेस्टेशंस, जाने अनजाने। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।